जब कोरोना पॉजिटिव था पेशेंट, तो आप हैंड ओवर कैसे कर रहे हो, आप पोस्टमार्टम कैसे किए? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, 24 तारीख को रामदेव परिसर में रहने वाले विवेक ठाकुर नामक 21 वर्षीय नौजवान ने अपने घर में रहते ही आत्महत्या कर ली। घर वालों को जब इसकी सूचना मिली, उन्हें उम्मीद थी कि शायद उसने जान बाकी है। वो अपने बेटे को उस हालत में ले जाकर टुंगा हॉस्पिटल में लेके गए, जहां पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरह की जानकारी टुंगा हॉस्पिटल से मिली। उसके बाद में घर वाले जब उसके मृत शरीर को लेकर टेम्बा अस्पताल में गए ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके उनके रीति रिवाज के मुताबिक, तब वहां पर एक नया बवाल खड़ा कर दिया अस्पताल ने। टेम्बा अस्पताल ने उस मृत नौजवान को, जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, उसको कोरोना पॉजिटिव उसका रिपोर्ट कुछ मिनटों में बता दिया। हम उस नौजवान जिसने अपनी जान दे दी थी उसके घर वालों से बात करना चाहेंगे, हम उनका दर्द जानना चाहेंगे और किस तरह से उनके घर वालों के साथ में टेम्बा अस्पताल में बिहेवियर किया गया, व्यवहार किया गया, ये हम आपको दिखाते हैं। कुछ नहीं, हम लोग ने 11 बजे नाश्ता किया पूरा फैमिली बैठ करके, मैं, मेरी वाइफ, मेरे छोटे लड़के और वो लड़का। बाद में उसने बोला मैं पढ़ने के लिए घर में जा रहा हूँ, तो रोज़ की तरह पढ़ता था वो, जो है सो 8 से 10 घंटा रोज़ स्टडी करता था। उसका नवंबर में एग्ज़ाम था। इसके बाद उसने गया, रोज़ बेड लॉक करके पढ़ता था। और इसके बाद जो है सो जो 1 से 1:30 बजे उसकी माँ बोली उसको खाना का टाइम हो गया, खाना देंगे। तो खाना के लिए जब दरवाज़ा खोलने गया तो खुला ही नहीं। तो जैसे ही दरवाज़ा हम लोग ने ठोक के खोले तो दोनों पैर बेड के ऊपर था और पंखा में नीचे एक चादर में सर फंसाया था। अब क्या कारण है इसके पीछे उनको पता नहीं, वो जब मोबाइल का लॉक खुल जाएगा तभी पता चलेगा। आपका बेटा किस प्रकार का एजुकेशन ले रहा था, क्या कर रहा वो इंटर CA में था। आप लोग फिर जब उनकी बॉडी को नीचे उतारे, फिर आपने क्या किया? आप लोग कहाँ गए बॉडी को लेके? वहाँ से हम लोग ने डॉक्टर तिवारी के पास लेके गया। उन्होंने बोला इनको जल्दी से लेके जाइए टुंगा हॉस्पिटल। टुंगा में ले गया तो वो बोले ये ऑफ हो गया है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद वहाँ से जो कोई टिम्बा हॉस्पिटल है वहाँ सब लेके गए। मैं तो घर आ गया, मेरा होश नहीं था। महानगर पालिका अपने हिसाब से काम कर रही है, जो जस्टिस नहीं मिल रहा। हाँ, हमने जब टिम्बा अस्पताल में गए एम्बुलेंस से लेके मृतक शरीर को, और हमने जब बात किया वहाँ पे जाके, आधे घंटा तक तो एम्बुलेंस में रहा मृतक शरीर मेरे भतीजे का। जब बात किया तो उन्होंने बोला जो आज PM नहीं होगा। तो हमने बोला PM क्यों नहीं होगा? तो बोला टाइम आउट हो चुका है, आज नहीं होगा। तो मैं बोला मैं कोशिश करता हूँ। वो बोले जी आपका पहचान होगा तो होगा। मैं बोला ठीक है, मेरा भाई है। तो उसके बाद मैं अपने छोटे भाई को कॉल लगाया। कॉल लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद इधर उधर गया तो आया। आने के बाद इसके आने से पहले वो झाड़ू वगैरह मारता है, वो दस्ताना बिस्ताना लगा के हाथ में आया 2 आदमी। तो मैं बोला भाई मैं पुलिस वाला भी एक थे उधर गार्ड में। तो बोले, मैं बोला जो आप कहाँ जा रहे हो? तो आप हाथ मत लगाना पेशेंट को, क्योंकि डॉक्टर साहब आए नहीं हैं, तो आप पेशेंट को मृतक को छू नहीं सकते हो। आप काट खोट कुछ करना, चीरफाड़ करना मत। तो बोला नहीं। फिर क्या बोलता है, मैं तो कोरोना टेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं बोला आपको कौन डिग्री दिया कोरोना टेस्ट करने का? आप तो लग नहीं रहे इससे जो आप डॉक्टर हो। तो मैं उसको दमसाया तो थमक गया। फिर उसके बाद मैं उधर ही खड़ा हूँ पुलिस वाले के साथ, पुलिस वाला भी है, तो वो पुलिस उसमें दिख रहा है। तो आधा मिनट हुआ, एक नर्स आई, ए गेट में गई, आधे मिनट में आई और गई, और रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं बोला चेक कभी किए? मेरे ख्याल में आप डॉक्टर हो, आप बताएं जो ये कोरोना का ये जो पॉजिटिव और निगेटिव का रिपोर्ट है वो उसके लिए कितने टाइम लगते हैं? तो वो लोग कुछ बोल नहीं रहा, बोलता है डॉक्टर को पता है, हमें नहीं पता है। मैं बोला तो बुलाइए उनको। तो उसके बाद मैं बोला जो मेरे हिसाब से कम ये फर्स्ट टेस्ट है वो आधे घंटा का है, और उसके बाद 24 घंटा या 48 घंटा, लेकिन आधे घंटा का फर्स्ट रिपोर्ट है। तो आधे मिनट में
30 सेकंड में इधर से उधर गए और आए, कब सैंपल लिया, कब ये किया, कब रिपोर्ट बनाई। वो सब हो गया, हंगामा हुआ। फिर मेरा भाई आया, संजय ठाकुर, सोशल वर्कर हैं। वो आने के बाद डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाए, वो नंबर दिया, डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाए। डॉक्टर साहब बोले मैं थाना से निकला हूँ, ये सारे घटना बताए जैसे ऐसे हुआ है। वो आने के बाद 9 साढ़े 9 बजे वो सारे दास्ता सुने। फिर वो गए, पोस्टमार्टम किए। 1 घंटा के आसपास, 1 डेढ़ घंटा के आसपास लगा। फिर उसके बाद वो बोले जो बॉडी देता हूँ। उसके बाद मेरे भाई को बोले जो ठीक है आपको मैं दे रहा हूँ बॉडी, लेकिन थोड़ा संभाल के जाना। तो मैं सुना, मुझे गुस्सा आया। मैं बोला डॉक्टर साहब आप अपने स्टाफ को बचाने के लिए ये बात बोल रहे हो? जब कोरोना पॉजिटिव था पेशेंट तो आप हैंड ओवर कैसे कर रहे हो, आप पोस्टमार्टम कैसे किए? अगर पॉजिटिव था तो आप भी अपना चैलेंज ये करो, मैं चैलेंज दे रहा हूँ और मुझे भी संतुष्टि होने दो। और नहीं हुआ तो जो नर्स की है मैं उसका भी ये कोरोना टेस्ट कराना चाहता हूँ और उसका रिजाइन भी चाहता हूँ। ये बात कह के मैं एक किया। फिर मेरे भाई को ये करने लगा और भाई को बोलने लगा जो मैं देता हूँ आप लेके जाओ। तो मैं बोला जो मेरे अपने रीति रिवाज से करना है तो बोला घर पे भी लेके जाओ। जब कोरोना पॉजिटिव था तो रीति रिवाज के साथ कैसे छोड़े? जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो जनता के साथ, मेरा बहन जनता के साथ, गरीब जनता को जिसको ABCD नहीं पता है उसके साथ क्या होता होगा। हमें तो लग रहा है मिली भगत है ये टिम्बा हॉस्पिटल में। सर ये मुझे 4 महीना से मुझे ये लग रहा था जो ये धांधली चल रहा है मौत के आंकड़े के आड़ में, ये कोरोना के आड़ में। और मैं बोल भी रहा था तो मुझे भाई बताता था भाई ऐसा नहीं होता है, मैं जाके आके मैं देखता हूँ और फिर बाद में ये भी एक्सेप्ट करा थोड़ा बहुत हो रहा है। लेकिन जब अपने कलेजे पे, अपने पैर के नीचे अंगारे लगा तब मेरा भाई भी समझा जब मेरे ऊपर पहचान वाला है, मेरे पैर में अंगारा लगा सकता है तो जो गरीब जनता है जिसको कुछ ABCD नहीं पता, घर द्वार बेच के भी ये कर लेता है, तो उसके साथ क्या अन्याय होता होगा। तब जाके हमारे भतीजा तो चला गया, भाई का बड़ा लड़का, मेरे घर का चिराग वो रोशन था। और वो जाने के बाद मैं यही मांग करता हूँ जो हमारे साथ हुआ वो दूसरे किसी गरीब जनता के साथ नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर रोक लगना चाहिए। मुझे लगता है ये लोग इसके आड़ में बहुत बड़ा स्कैम चला रहे हैं। ये दूसरा कोई नहीं तो बॉडी भी नहीं देता, उसका पार्ट सब निकालता और बोलता कोरोना पॉजिटिव है, चेहरा भी नहीं दिखाता था। तो ये मीरा भाईंदर में बहुत बड़ा धांधली चल रहा है। ये हमारे आयुक्त साहब को सोचना चाहिए, राजेश टोपे साहब हेल्थ मिनिस्टर को सोचना चाहिए और हमारे आमदार मैडम को भी एक्शन लेना चाहिए कि हमने उनको जनप्रतिनिधि बनाया है, वो हाथ पे हाथ रख के एसी में बैठेंगे वो नहीं चलेगा। उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। यदि हमें कार्रवाई करना है तो फिर आप रिजाइन दे दो, हम करते हैं। हम इतना क्षमता रखते हैं, यदि आपको बिठा सकते हैं तो जनता के हित में काम भी कर सकते हैं। और यदि मीरा भाईंदर की जनता नहीं जागी तो हर घर में MBMC वाले और गवर्नमेंट वाले कोरोना का पेशेंट बना देंगे। अभी पब्लिक को जागनी पड़ेगी और इसके ऊपर कदम उठाना ही पड़ेगा। एक तो मेरा घर टूटा है, जापान भतीजा गए, उसके बावजूद वहाँ के डॉक्टर ये सब उसको कोरोना का थप्पा लगाते हैं। जिसको पता है कि कोरोना पेशेंट के नाम से लोग डरते हैं, अरे उसको कोरोना है उधर मत जा। तो हमारी एक तो क्षति हुई है और उसको कोरोना का थप्पा लगा कि उसके पास कोई जाए ना, अंतिम दर्शन भी ना कर पाए। तो सबसे बड़ा तकलीफ़ यही हुआ है और इसका बदला जो इसमें शामिल रहेगा मैं सबसे लूँगा। ये मेरा चैलेंज है और सबको बेनकाब करके रखूँगा मैं। जो नर्स बोली थी कि कोरोना पॉजिटिव है वो मेरे सामने आई नहीं दोबारा। सबीर भाई, यदि कोरोना पॉजिटिव रहेगा तो पेशेंट का पोस्टमार्टम होगा, आपने सुना है कभी? फिर हमारे पेशेंट को पोस्टमार्टम कैसे, कौन से स्तर पे किया गया? आपको कैसे बताया गया कि जो जिनकी डेथ हुई है वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे? बॉडी रखने के बाद जस्ट 2 मिनट के अंदर एक PDF व्हाट्सअप किया गया हमें कि ये देखो आपका पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया। मैं आपको ब्राइटनेस कर देता हूँ। मुझे तो ये लगता है बॉडी के पास कंप्यूटर नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, इतना उन्होंने टाइपिंग कब किया? मुझे तो लगता है हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल से इनका कांटेक्ट है कि इधर ये मैं भेज रहा हूँ, इसका ऐसा करना, पूरा सेटिंग है।
और ये कोरोना में बहुत बड़ा है इनका सेटिंग, जो प्राइवेट वाले भी इन्वॉल्व है इसमें, बहुत बड़ा धांधली चल रहा है। और यदि जो हैं ये शहर में जो अपने आप को नेता बोलते हैं या जनप्रतिनिधि बोलते हैं, यदि उन्होंने कदम नहीं उठाया तो उनके नाम पे धिक्कार। कोई नेता जनता के लिए मीरा भाईंदर में काम करता तो मीरा भाईंदर में इतना कोरोना पेशेंट नहीं बढ़ती, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब अपने अपने में व्यस्त हैं। और मीरा भाईंदर में ये राजनीति ना मीरा भाईंदर को लेके डूब चुकी है, सब अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, काम की नहीं चल रही। ये थे विवेक ठाकुर के परिजन, जिनका दावा था कि उनके मृतक शरीर के साथ में भी महानगर पालिका ने कोविड टेस्टिंग की और उन्हें पॉजिटिव दिखाकर उन्हें बॉडी देने से इनकार कर दिया। बॉडी वापस लेने के लिए इन लोगों ने काफ़ी हंगामा किया, क्योंकि अंतिम जो संस्कार किया जाता है उनको रीति रिवाज के मुताबिक करना था। और जिस तरह से इन लोगों ने आरोप लगाया है, दावा किया है कि पॉजिटिव पेशेंट था तो उसका पोस्टमार्टम इन लोगों ने कैसे किया, और साथ में ही इनका ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं उनके शरीर से बॉडी के पार्ट्स को निकाला गया होता, उन्हें मार्केट में बेचने का काम किया गया होता, इसी के चलते उनको बॉडी नहीं सौंपी जा रही थी। संजय ठाकुर, जिनसे हमने बात की, बीजेपी जो पार्टी है उसके पदाधिकारी है, उनका भी ऐसा मानना है कि अगर एक पदाधिकारी के साथ में जो समाज में काम करता है, लोगों के हित के लिए, किसी भी भले वो पार्टी से जुड़ा हो, लोगों के लिए काम करता है, अगर उसके साथ में इस तरह से किया जाता है तो एक सामान्य लोगों के साथ में किस तरह का व्यवहार इस वक्त सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। जो अब नई बातें सामने आ रही है कि कोरोना के नाम पर जो बड़े स्कैंडल चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं, कहीं ये वही एक उसका हिस्सा तो नहीं है। ये सवाल मैं मनपा आयुक्त तो डॉक्टर विजय राठौड़ से करना चाहूँगा, और उनसे मैं उम्मीद करूँगा कि वो इस पूरे मामले की अच्छी से जांच करे, न केवल जांच करे बल्कि दोषियों पर कार्रवाई भी करे, जिन्होंने यहाँ पर गलती की है या गलती की जा रही है या करवाई जा रही है, इसकी वो पूरी तरह से जांच करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।